बताइए कि देश काल परिस्थिति क्या कहती बिगड़ी हुई है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स बताते हैं आपको। अच्छा। ये जानने के बाद फिर जी, जी। उसके हालात को बताएंगे। है? तो 4 ग्रह का एक साथ बैठना 42 डिग्री होने के बाद तो हम बता सकते हैं कि ये 3 रोज अभी आज कल परसों और नरसों ये बहुत ही अशुभ है पूरे दुनिया के लिए। कुछ भी हो सकता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं केटीवी न्यूज वॉइस ऑफ पीपल और मेरे साथ हैं रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर पंडित सुभाष चित्राल। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। आपका भी स्वागत है। बताइए कि देश काल परिस्थिति क्या कहती बिगड़ी हुई है। अभी इतनी बुरी तरह से बिगड़ी हुई है जैसे आज की बात हम करना जरूरी समझेंगे। आज के प्लैनेट्स के बारे में पोजीशन ये है कि आज चंद्रमा आज लगन को माने तो सिंह राशि है, सिंह लियो, और वहाँ चंद्रमा बैठे हैं और वहाँ पर केतु बैठे हैं। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स बताते हैं आपको। ये जानने के बाद फिर उसके हालात को बताएंगे। ठीक है। तो उसके बाद में अभी जो कॉम्बिनेशन है सूर्य मंगल बुध और शुक्र ये बैठे हैं शनि के घर में, मकर राशि में। अच्छा। तो 4 ग्रह का एक साथ बैठना 42 डिग्री होने के बाद, और राहु जो है वो बैठे हैं शनि के घर में, और शनि जो है वो बैठे हैं गुरु के घर में, मतलब मीन राशि में। सब इधर उधर। हाँ, ये कुल मिला के ये समझ लीजिए कि आज का जो दिन है काल सर्प दोष के अंदर मूव कर रहा है। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया। तो हम बता सकते हैं कि ये 3 रोज अभी आज कल परसों और नरसों ये बहुत ही अशुभ है पूरे दुनिया के लिए। कुछ भी हो सकता है। वैसे इस साल में पॉजिटिव बात हम नहीं कर पाएंगे, ये मेरी मजबूरी है कि ये साल पूरे साल जो है वो पूरे विश्व के लिए, पूरी दुनिया के लिए चैलेंजिंग है। लड़ाइयाँ है, झगड़े है, फसाद है, अटैक है, वार है, पूरा साल निगेटिव है, ये मेरा मानना है। मतलब काल शब्द दोष क्या होता है? राहु बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं हाँ जो नकारते हैं इसको, कहते हैं कि कोई काल शब्द दोष नहीं होता। नहीं, वो नकारते हैं तो उनको रिसर्च वर्क नहीं मालूम है। रिसर्च ये बोल रहा है, एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च हो रहा है। ये जितनी बातें हो रही है इसके अंदर रिसर्च तो होगी ना। हाँ। इसके पीछे हजारों साल पहले से ये सब बातें चली आ रही है। लोगों ने देखा है, महसूस किया है, ज्ञानियों ने, हमारे पहले पूर्वजों ने, जो लोग इस ज्ञान को आगे लेके गए हुए। राहु और केतु के अंदर जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो वो काल सर्प बनता है। आज वही हुआ है। आज की तारीख में राहु और केतु के अंदर प्लैनेट्स जब आ जाते हैं तो काल सर्प बनता है। अच्छा। तो आज की तारीख में, आज के दिन 3 तारीख को, 3 फरवरी 2026 को सारे ग्रह जो है वो काल सर्प, सब राहु और केतु के अंदर आ गए हैं। तो काल सर्प दोष आज है, मतलब आज से शुरुआत है। और ये कितने दिन रहेंगे? और ये अभी बहुत एक्टिव है 3 दिन, लेकिन का असर रहता है महीनों भर। ये अच्छा। जब बन जाता है, हाँ। निगेटिव कैलकुलेशन जब बन जाता है तो उसके असर होते हैं। जैसे इस साल ग्रहण 4 है, ये सबसे बड़ी बात है। 4 ग्रहण लगा हुआ है इस साल, ये यूनिक साल है। अच्छा, इस साल 4 ग्रहण है। ओके। वैसे आप जनरली 2 ग्रहण 3 ग्रहण तक लोग जाते हैं, लेकिन इस साल 4 ग्रहण है। और इस साल जो है वो भारतवर्ष के लिए बहुत खराब है। खास तौर से क्यों खराब है कि ये काल सर्प का असर इसके ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर ज्यादा पड़ रहा है, इसलिए खराब है। और दूसरा मूवमेंट ये है प्लैनेटरी जो है उसकी वजह से। ये वजह मुझे बताइए, और जो दर्शक हैं वो ये जानना चाहते हैं कि काल शब्द दोष यानी राहु केतु के बीच जब सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। काल शब्द दोष होता है। क्या उसका इम्पैक्ट हमेशा निगेटिव ही होता है? निगेटिव ही, पॉजिटिव नहीं, निगेटिव होता है। लाइफ में भी निगेटिव होता है। जिनको भी लाइफ में काल सर्प दोष है, जिनकी कुंडली में, जो पर्सनल बात हम कर रहे हैं, हाँ। जैसे मोहन भाई को है, सोहन भाई को है काल सर्प दोष है, हाँ। तो वो जिंदगी में परेशानी रहेंगे। ऊपर नीचे जिंदगी चलती रहेगी उनकी, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी मैक्सिमम चैलेंजिंग। तो अभी तो सारे प्लैनेट आ गए हैं उसमें, तो सबके लिए होगा। अभी जो पैदाइश जिनकी होगी उनके लिए होगा। जिनकी पैदाइश अभी हो रही है हाँ। काल सर्प दोष में, उनका आगे जीवन में इस तरह का स्ट्रगल रहेगा। और जिनका पीरियड में जितने पैदा होंगे अभी 3 दिन के अंदर जितने लोग पैदा होंगे, हाँ, काल सर्प दोष में आ जाएंगे। और अच्छा। पीछे भी जाइए, पीछे जिनका जन्म काल सर्प दोष में हुआ, हमारे पास लोग जो आते हैं, पब्लिक जो आती है,
मिलने आती है उसमें मैक्सिमम लोग जो है वो काल सर्प दोष से ही ग्रसित होते हैं। यह मैंने देखा है। अच्छा। किसी की शादियां टूट रही हैं, किसी का धंधा बहुत ऊपर जाके नीचे चला आया, आपस में कहीं बहुत बड़े कांड हो गए, इस तरह से सब निगेटिव असर उनके जीवन में आके वो देखते हैं कुंडली में, और वही वो बताते भी है कि उनका जीवन जो है वो सार्थक नहीं है। कैसे कैसे पता चलेगा कि काल सर्प दोष? राहु और केतु के अंदर फिर सारे ग्रह हैं उनके पूरी जन्म पत्री में। जैसे आज की तारीख में है, आज जो जितने लोग जन्म होंगे, अच्छा, तो उनकी पत्री विश्व में में वो निकलेगा कि वो राहु आयकर केतु के बीच में सारे प्लैनेट काल सर्प दोष में उसमें आ गए हैं। और काल सर्प दोष का जो जीवन होता है वो बहुत बड़े स्ट्रगल में उनकी जिंदगी निकलती है, और फिर उसका कुछ उपाय वगैरह भी है, वो भी लोग कराते हैं। उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ तो रहता ही है निगेटिविटी। जो अभी निगेटिविटी, इसी को आप पीछे मुड़ के पाकिस्तान को देखिए, जो काल सर्प दोष में आजाद हुआ, उसके वहां क्या हुआ, अभी तक क्या हुआ, पाकिस्तान का क्या हुआ। देखिए पाकिस्तान कहाँ तक पहुंचा, कौन सी तरक्की हुई। आप देखिए हमारे तरफ हिंदुस्तान में आइए, यहाँ पे दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई, और जिस वक्त ये सब आजादी की कहानी चल रही थी, उस वक्त भी महात्मा गांधी जी की हत्या हुई। तो नहीं, तो ऐसा तो नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजर होने के नाते आप ये मान रहे हैं कि ये सब जो हुआ वो उसी की वजह से हुआ? हम प्लैनेट्स को देख के बता रहे हैं। अच्छा। हाँ, उस वक्त था, वो तो बहुत पहले की कहानी है ना। लेकिन उसका असर आप देखिए हमारे देश में क्या हुआ। हमारे देश में प्रधानमंत्री, दो प्रधानमंत्री की हत्या हुई, और वही जघन्य हत्या हुई। पाकिस्तान की तरफ आप उड़िए, वहां 3 हत्याएं हुई, वो भी जो वहां के टॉप जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या जो भी थे। हाँ, मतलब चलिए ठीक है, तो ये काल सर्प स्थिति है। अच्छा। इसलिए हमारे देश में इतना ज्यादा स्ट्रगल है। तो भाई जितने भी लोग हैं, जो भी मेरी राशि चाहे जो भी हो, आज की डेट में वो क्या प्रॉब्लम हमारे लिए भी क्रिएट करेगा? नहीं करेगा। अब आपका प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम जो पैदा हो गया है उनका है। और आपकी कुंडली में अगर काल सर्प दोष है तो आपको है। अच्छा, तब मुझे। हाँ, लेकिन अभी जो ये 3-4 दिन के लिए आ रहा है, ये आप इन जनरल बात कर रहे हैं? जनरल पूरे दुनिया की बात कर रहे हैं। आप दुनिया की बात कर रहे हैं। इसमें जो भी दुनिया में कहीं भी लोग पैदा होंगे, किसी घर में होंगे, किसी देश में होंगे, वो काल सर्प दोष के दोष में ही पैदा होंगे। तो मतलब हमें और आपको घबराने की जरूरत नहीं। हमें और आपको हमारा ये प्लानिटरी पोजीशन की वजह से जो है, ये विश्व भर में उथल पुथल अचानक बिल्कुल अचानक जिसके कुंडली में काल सर्प दोष है, जैसे मान लीजिए मेरी कुंडली में काल सर्प दोष है, तो ये 3 दिन हमारे लिए जो है बहुत ही खराब रहेगा। अचानक देखते हैं किसी का जो अभी प्लेन का इतना बड़ा क्रैश हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, इतने बड़े नेता का जो हुआ, अभी जो देख रहे हैं, जो कई तरह के प्रश्न चिन्ह में लगा हुआ है मामला कि हुआ कैसे। तो उनकी पत्री तो हम नहीं देखे हैं, लेकिन हो सकता है उनकी खुद जन्म पत्री में काल सर्प दोष, जो अपघात होता है, अचानक होता है। तो आज से शुरू हो रहा है ना? नहीं, लेकिन उनकी जन्म पत्री में ओरिजिनल कहीं हो, ये मतलब होता ये है कि जिसकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष होता है, उसको अपघात बहुत होता है। जनता सुन रही है इस बात को, जिनके कुंडली में काल सर्प दोष है, आप खुद अपने आप को एनालाइज करें और कमेंट से बताएं। हाँ, ये भी बात है कि जैसा पंडित जी कह रहे हैं कि काल सर्प दोष जो है उसका इम्पैक्ट निगेटिव ही होता है। और आज ये बात समझ में आई हमारे कि काल सर्प दोष किनके साथ होता है, जो इस पोजीशन में पैदा हो, जब राहु और केतु के बीच में सारे प्लैनेट्स आते हैं। और वैसे उस समय में जिनकी भी पैदाइश हुई है उनको काल सर्प दोष है। और इस काल सर्प दोष का अनुष्ठान के लिए बहुत से जगह बने हुए क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं, हम सुनते रहे, क्योंकि हम आप जैसे एस्ट्रोलॉजर के साथ बहुत लंबे समय से कार्यक्रम करता रहा कि काल सर्प दोष बता के बहुत डराया भी जाता, जैसे डॉक्टर्स डराते हैं ये हो जाएगा वो हो जाएगा आज की तारीख में। हालांकि बहुत ही नोबल प्रोफेशन है डॉक्टर्स का, लेकिन जो आजकल धारणाएं जो सुनने में आता है उसी तरह आप लोग भी डराते हैं? नहीं, डराते नहीं है, डराने की कहीं बात नहीं है, ये तो ओरिजिनल बना हुआ है। अरे उपाय कराने के लिए भी जगह बना हुआ है। जैसे अभी नासिक के पास एक जगह त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ हजारों हजार की भीड़ लगी रहती है काल सर्प दोष का निवारण कराने के लिए। अच्छा। तो अब लोग जो करा के आते हैं वो बोलते हैं कुछ ठीक हो गया, कुछ ठीक है, कुछ बोलते हैं नहीं ठीक नहीं हुआ। तो ये नेचुरल जो है इफेक्ट है प्लैनेट्स का। अच्छा। ये कभी ठीक होता नहीं है एक्चुअल माने में। अच्छा। सही बात यह है कि ये जब अगर है तो आपको इस तरह के लाइनअप में आपकी जिंदगी चलेगी, वो लाइनअप हो गया। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर जो इसका उपाय बताते हैं, इसका एक्चुअल में जो आप कह रहे हैं उसके मुताबिक इसका कोई उपाय है नहीं? इसका उपाय यही है
कि आप अपने आप को ये जान लीजिए, सबसे बड़ा उपाय ये कि आपको काल सर्प दोष है और आपको कष्ट आना है, कष्ट को हमें फेस करना है, लड़के जिंदगी को निकालनी है। अगर होता है ना कि लोगों को तकलीफ आती है तो भगवान के दरबार पे चले जाते हैं, शिरडी चले जाते हैं, या जिसको जहाँ विश्वास है चले जाते हैं, आस्था में चले जाते हैं। जाने के बाद उनको फील होता है कि हमारा ये कष्ट चला गया। तो इसी तरह की फीलिंग इंसान के अंदर में होती है और वो एक तरह से पॉजिटिव थॉट में जाते हैं तो इसका असर होता है, ऐसा मानिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही डिटेल में, आज तो हम लोगों की पूरी बात काल सर्प दोष पे ही होगी क्योंकि आज है। अच्छा, आज है इसलिए आज है। और इसका इम्पैक्ट आप कह रहे हैं कि बहुत ही खराब है। 3 दिन तक तो डायरेक्ट है, हाँ। उसका महीनों इसका और लाइनअप हम आफ्टर इफेक्ट्स है रहेगा। लाइनअप कर दे कि अभी जो भी सत्ता में बैठे हुए हमारे जो भी नेतागण है, जो पावर में है, जिन कुर्सी में है, उनके लिए ये समय बहुत ही खराब है। अच्छा, जो सत्ता में है, सत्ता में है, अच्छा, जो सत्ता, जिनके हाथ में पावर है, उनके लिए खराब है। हमारे देश के लिए सारे एजेंसी को बहुत अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि इन सब दोषों में जो है वो आतंकवादी हमले होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो प्लान उनका सक्सेसफुल हो जाता है। वो तो हमेशा ही रहते हैं जो बुरे निगेटिव चीजें जो है वो हो सकती है, तो इसलिए होशियार रहना। क्या दिख रहा है आपको? और हमें सारी निगेटिव बात, सब निगेटिव भी दिख रहा है, तो हम आपको पॉजिटिव बताएं कैसे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। आपसे भी लेते हैं इजाजत, जल्दी मुलाकात। नमस्कार, जय हिंद।